हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में जो हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन के मेथड, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में क्लास 11 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड को लेके। तो आज हम जो डेप्रिसिएशन काउंट निकालने वाले हैं वो किससे मेथड से निकालेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, या एक नाम और भी है इसका, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये दो तीन नाम से जानी जाती है। चलिए तो आज करते हैं स्टार्ट क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी। और प्लीज जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, अगर आप अभी जुड़े हैं हमसे। और इसमें हम क्लास 11 कॉमर्स के डेली क्लास के वीडियो अपलोड करते हैं फॉर 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी। चलिए तो डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है वो आज का स्पेशल टॉपिक है, जिसमें अलग अलग फर्नीचर हमने परचेज किए हैं, अलग अलग लॉट्स में फर्नीचर परचेज किए हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं आज का फर्नीचर वाला क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है डेप्रिसिएशन का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना रहता है कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, furniture was purchased in 3 lots for rupees 3000, rupees 200 and rupees 1000 on 1st January 2023, on 1st July 2024 and on 1st April 2025। मींस फर्नीचर हमने परचेज किया है तीन अलग अलग लॉट्स में। ठीक है, अलग अलग फर्नीचर परचेज किए हैं। तो पहला जो फर्स्ट फर्नीचर परचेज किया है वो 3000 का है, और कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2023 को। ये हमने फर्स्ट फर्नीचर परचेज किया है। सेकंड हमने लॉट में जो फर्नीचर परचेज किया है वो 200 का है, और कब परचेज किया है? 1 जुलाई 2024 को। एंड थर्ड फर्नीचर हमने परचेज किया है 1000 का, और वो कब परचेज हुआ है? 1 अप्रैल 2025 को। इस तरह से हमने अलग अलग ईयर में तीन फर्नीचर परचेज किए हैं। पहला है 3000, सेकंड है 200 एंड थर्ड है 1000। ठीक है, आगे प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द इयर्स 2023, 2024 एंड 2025। हमें 3 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमें 10% से डेप लगाना है, और मेथड कौन सा यूज करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, आपको एग्जाम में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नाम से आ सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम से आ सकता है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नाम से आ सकता है। ठीक है, इसमें हम डेप कैसा लगाते हैं, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको डिमिनिशिंग क्वेश्चन करवाया था। तो अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पार्ट देखिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ा जाए। क्या होता है कि जैसे हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन निकाला और हम इसको देखने लगे वीडियो, फिर हम कह रहे हैं यार एकदम से समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि सबसे पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट जाने। बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, कैसे मशीन परचेज की जाती है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने पार्ट 1 में डेप्रिसिएशन के अपलोड किए हैं। तो आप वहां से जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो हमने तीन लॉट में फर्नीचर परचेज किया है। पहला 3000 का है, और जो 3000 का फर्नीचर है वो 1 जनवरी 2023 में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्नीचर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम 2023 और जनवरी 1। तो जनवरी 1 को हमने सबसे पहला फर्नीचर परचेज किया है। यहाँ लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर है? 3000 का है। तो ये हमने फर्स्ट फर्नीचर परचेज कर लिया। जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो लिखेंगे टू कैश। डन। अब हम क्या करेंगे इस पे? डेप। नेक्स्ट फर्नीचर जुलाई 2024 में, इस ईयर में 2023 में हमने कोई और चीज परचेज नहीं की, तो हम इस पे डेप लगा देंगे। और डेप कब लगाएंगे हम? दिसंबर 31 को। ठीक है, यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप अकाउंट। कितना डेप लगेगा? 3000 रुपए का फर्नीचर है, हमें 10% डेप लगाना है। तो 3000 का 10% कितना होगा? 1 0 हटा दो पीछे से, 300, 100, 300
क्योंकि 1 जनवरी को परचेज किया है हमने, तो पूरे साल भर का डेप लगेगा, तो 300 हम डेप लगा देंगे इस पे। ठीक है, अब बैलेंस निकाल देते हैं, तो बाय बैलेंस CD 3000 में से हम 300 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2700। ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, टोटल लगा देते हैं 3000 एंड 3000। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर आएगा 2024, यहां लिखेंगे हम 2024। जनवरी 1 को सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं हमारी फर्स्ट फर्नीचर का, टू बैलेंस BD। तो कितने का फर्नीचर है, बचा है हमारा 2700। अब हमने 1 जुलाई 2024 को सेकंड फर्नीचर परचेज किया है, कितने का 200 का। यहां लिखेंगे हम 1 जुलाई टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। सेकंड फर्नीचर परचेज किया, ये है 200 का, ठीक है ना। तो अब सेकंड फर्नीचर 200 का है, तो ये अब हम इसमें मार्किंग कर देते हैं। पहला फर्नीचर हो गया, उसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, और सेकंड हमने जो परचेज किया उसको सेकंड नंबर दिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे चाहें तो ना दे, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 फर्नीचर है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर डेप लगाएंगे। तो दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन लगता है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट वाला जो फर्नीचर है वो है 2700 का। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, डिमिनिशिंग। तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, हर साल बैलेंस पर डेप लगेगा, जो बैलेंस निकलता है ना उस पर डेप लगेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल एक जैसा डेप लगता है। जो फर्स्ट ईयर में हमने लगाया कॉस्ट प्राइस पे, उसी को सेकंड ईयर लगाएंगे, थर्ड ईयर लगाएंगे। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर आपने 3000 पे डेप लगाया, सेकंड ईयर में जो आपका बैलेंस निकला 2700, आप इस पर डेप लगेगा। तो इसका हम 10% डेप लगाएंगे, एक जीरो हटा देते हैं हम, तो कितना डेप हो जाएगा 270। 10% लगाया 2700 का, तो 270 लग गया। अब 200 का 10%, तो 200 का 10% कितना होगा 20 रुपीज। लेकिन हमने ये फर्नीचर 1 जुलाई को परचेज किया है, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये फर्नीचर हमारे पास रहा, मीन 6 मंथ रहा। तो हम 6 मंथ का उस पर डेप लगाएंगे, मैं निकाल के यहाँ बता देता हूँ, आप अलग से निकाल लेना। 200 का 10% है ना, 10 रुपीज आएगा 6 मंथ का, इंटू 6/12, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 6 1 6 एंड 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2, 0, कितना आ गया 10 रुपीज। तो यहां हम डेप लगा देते हैं 10 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 280, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो इन दोनों पे हमने डेप लगा दिया, अब बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस CD फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाला जो फर्नीचर है वो कितने का है 2700 का है। अब 2700 में से हम 270 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 2007 में 2 25, 2430, ठीक है ना, 2430, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला फर्नीचर है 200 का, इसमें माइनस करेंगे 10 रुपीज, कितना आ जाएगा 190। इस तरह से हमने दोनों का बैलेंस निकाल दिया। टोटल लगा दें 0 9 3 12 4 1 5 प्लस 1 6 एंड 2, तो ये आ गया 2620। टोटल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 2900 एंड 2900। इस तरह से ये 2 साल का फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। 2 साल का हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया। अब हम आएंगे थर्ड ईयर में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले, क्योंकि ये क्लीन करूंगा मैं। इसमें हमें ये याद रखना है कि ये जो बैलेंस है हमें नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करना है, फर्स्ट और सेकंड का। तो 2430 एंड 190, 2430 और 190। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, क्योंकि इसको क्लीन करके हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में 2025 में, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए, अब आ गए हम 2025 में। यहां जनवरी 1 में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, तो 2 बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो फर्नीचर बचा है वो 2430 का है, और सेकंड बचा है 190। इन दोनों का ऐड कर दें हम, कितना आया था 2620, ठीक है ना, 9312, ठीक है।
अब थर्ड जो फर्नीचर हमने परचेज किया है वो 1000 का है और 1 अप्रैल 2025 को परचेज किया है, 1 अप्रैल को। तो यहां लिखेंगे हम 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट, ये हमने इसको थर्ड नंबर दे दिया और ये जो फर्नीचर है वो कितने का है, 1000 का है। अब हमारे पास 3 फर्नीचर हो गए। फर्स्ट नंबर का है 2430, सेकंड फर्नीचर है 190 का एंड थर्ड फर्नीचर हमने परचेज किया है 1000 का। अब हमें क्या करना है, लास्ट ईयर है, तीनों पर डैप लगाना है, ठीक है। तो तीनों पर डैप लगाएंगे दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब 3 फर्नीचर है हमारे पास, तीनों पे डैप लगाएं। तो फर्स्ट फर्नीचर पे हम डैप लगाएंगे 10% पूरे होल ईयर का, क्योंकि जनवरी में बैलेंस है इन दोनों का और डैप टॉप लगा रहे हैं हम दिसंबर 31 को, तो पूरे साल भर का आएगा। एक जीरो हटा देंगे तो 10% कितना हो गया, 243 फर्स्ट फर्नीचर पे। सेकंड फर्नीचर भी जनवरी में 190 का है, एक जीरो हटा देते हैं तो 19 रुपीज। थर्ड फर्नीचर पे 10% जो डैप लगेगा वो 100 होगा, लेकिन इसको परचेज किया गया है 1 अप्रैल। डेप्रिसिएशन में डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, डेट, क्योंकि कब परचेज किया जा रहा है कोई एसेट, कब सेल किया जा रहा है, कब डैप लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेट का। तो अब देखिए 1 अप्रैल को परचेज किया है तो 1 अप्रैल से हम डैप कब लगा रहे हैं, 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने, ठीक है, 9 मंथ में। हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 1000 कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ का, 9 मंथ का। तो 1000 का 10, ये थर्ड वाली मशीन में निकालना है, 1000 का 10% 9 मंथ का, ठीक है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 3 3 जा 9, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 2 20, 4 5 जा 20। 25 का 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 75। मींस 1000 के फर्नीचर का 10% 100 हुआ, 9 मंथ का, तो 9 मंथ का कितना निकला, 75। तो यहां पर हम 75 लिख देते हैं, ठीक है। ये तीनों फर्नीचर का डैप आ गया, इसको आप नोट कर लेना, मैं क्लीन कर देता हूं इसको। चलिए अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 9 3 12, 12 5 17 पावर 1, 5 6 6 7 13 पावर 1, 2 and 1 3। कितना डैप लग गया, 337। बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 3 फर्नीचर हमारे पास है, तीनों का बैलेंस निकलेगा। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे, थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाला है 2430। अब 2430 में से कितना माइनस कर दें हम, 243, तो 7 5 30 में 5 8 3 1 and 2, कितना आ गया, 2187। यहां लिख देंगे 2187, ठीक है। सेकंड 119 में से 19 गया, 171 करके देखते हैं, 190 माइनस 19, 1 2 7 1 171, ठीक है। थर्ड 1000 में 75 माइनस हुआ तो कितना जाए, बचेगा 925, ठीक है ना। 1000 में से 75 माइनस कर दिया तो 925। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं इसे, ठीक है। 7185 13 पावर 1, 87 15 प्लस 1 16 to 18 पावर 1, 10 to 12 पावर 1, 213। कितना बैलेंस आ गया, 3283। इसका टोटल लगा देते हैं, यहां आ गया 3620 एंड 3620। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो थर्ड ईयर में हमने क्या किया, ये दोनों बैलेंस हम लास्ट ईयर से नोट करके लाए, 2024 से 25 में आ गई। तो ये पिछले साल के थे, लास्ट ईयर के थे ये दोनों, इस पे हमने पूरे साल भर का डैप लगाया। थर्ड फर्नीचर हमने 1 अप्रैल को परचेज किया है, 1 अप्रैल 25 को, कितने का, 1000 का। तो 1 अप्रैल को हमने परचेज किया तो 2 कैश लिखा,
1000। अब इन दोनों पर हमें पूरे साल भर का डेप लगाना था, तो हमने पूरे साल भर का डेप लगाया, पूरे ईयर का डेप 10% कितना 240, एक जीरो हटा दी मैंने, 243 एंड 1990। थर्ड वाले फर्नीचर पे हमने 9 मंथ का डेप लगाया, तो 1000 का 10% 100 एंड 9 मंथ का 75। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, 9 3 12 by 17, 5 7 12 plus 1 13 and 2 30, ठीक है, 337। अब हमने क्या किया, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फर्नीचर में से इन तीनों का डेप माइनस किया। फर्स्ट में से फर्स्ट आया 2187, सेकंड में से सेकंड 171, थर्ड में से थर्ड 925। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3283। इनका टोटल लगाएंगे 7 3 10, 8 3 11 plus 1 12, 325 plus 1 6 and 3, तो कितना आ गया 3620 टोटल आ गया। आपका जो आंसर कहलाएगा वो ये वाला कहलाएगा, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है वो ये आता है। इसको नेक्स्ट मंथ ईयर में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं 2026 जनवरी 1 में टू बैलेंस बीडी। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमें अब अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड डालने की हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, जो फर्नीचर का बैलेंस आया वो कितना आ गया 3283। आप चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3, क्योंकि अब हमें डेप लगाना नहीं है इसलिए हम उसको अलग से सेपरेट नहीं कर रहे हैं। तो जो टोटल फर्नीचर का बैलेंस आया वो कितना आया 3283, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 लॉट्स में ये फर्नीचर हमने परचेज किया था, 2023 में, 2024 और 2025। सभी की अलग अलग डेट थी, पहला जनवरी में, सेकंड जुलाई में एंड थर्ड अप्रैल में। तो हमने अलग अलग डेप लगाया और 3 साल का हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह इसी और क्वेश्चन के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेंगे। डेली हम क्लास के वीडियो अपलोड करते हैं फॉर क्लास 11 कॉमर्स की और 12 कॉमर्स की। अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं आप, और सभी को आप बोल सकते हैं कि यहाँ डेली क्लास ऑनलाइन ली जाती है और YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ये क्लास चलती है। आप डेली पढ़ें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं डेप्रिसिएशन का कुछ नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।